मैं तुम्हारी जिद अब और नहीं सह सकता। मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना वरना क्या? ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं ये रिश्ता तोड़ दूं। नहीं करनी मुझे ये शादी। आई थिंक मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। ये सब ना एक अट्रैक्शन थी, प्यार कभी नहीं था, भी नहीं था। ये भूले ना, जब कहीं गड़बड़ हो रही होती तो आप हमें वहाँ पे क्यों भेजते थे? नहीं, हमने कुछ नहीं सुना है। भोलेनाथ, आप प्लीज सबको संभाल लीजिएगा, प्लीज प्लीज। हमने कुछ नहीं सुना, हमने कुछ सुना ही नहीं, कुछ सुना नहीं, हमने कुछ नहीं सुना, हमने कुछ नहीं सुना, नहीं सुना। राध्या, हाँ, हमने कुछ नहीं सुना। अरे क्या हुआ, क्या नहीं सुना? कुछ नहीं रजनी मैम, वो गौरी दीदी ने हमसे कुछ काम कहा था और वो हम सुनना ही भूल गए, इसलिए हम जा रहे हैं। अरे पर प्रथम सर वो बाहर निहारिका मैम के साथ ही, आप उन्हें बुला लीजिएगा, हम जा रहे हैं, हमें देरी हो रही है। अरे राधिका को क्या हो गया? और ये प्रथम और निहारिका ऐसी क्या बातें कर रहे हैं कि प्रथम खाना खाना भी भूल गया। वाओ प्रथम, क्या परफॉर्म किया है तुमने। मतलब तुम्हें एक बार भी स्क्रिप्ट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इतना एग्रेशन था कि मैं एक पल के लिए तो डर ही गई थी, कहीं तुम सच में तो नहीं बोल रहे हो। नहीं, वो तो मैंने बस फ्लो में बोल दिया, नेचुरल एक्टिंग थी ना। आई नो। निहारिका, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बताया नहीं कि शादी के 2-3 दिन पहले से दूल्हा और दुल्हन नहीं मिलते? खैर कोई बात नहीं, अब हमने बता दिया ना, अब यहाँ थोड़ा आना जाना कम करो। माँ, आप ऐसे 16th सेंचुरी वाली बातें क्यों कर रहे हो? बेटा, बड़े बूढ़े कुछ कह गए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच होगा ना। हमारा समाज में रुतबा है, हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बहू पर उंगलियां उठाए। निहारिका बेटा, ये तो ना समझ है, तुम तो समझती हो ना। अभी तो मैं चलती हूँ, लेकिन कल मेरा और प्रथम का प्री वेडिंग शूट है, तो कल मुझे आना पड़ेगा। ठीक, बाय प्रथम। चलो, खाना ठंडा हो रहा है। चलो माँ। अरे अब किसका फोन है? अब दादी का वीडियो कॉल है। माँ को पूछना कुलदेवता के दर्शन करके निकली या नहीं। हाँ, हाय मेरी मधुबाला। दादी, आप अभी भी होटल में ही हो, निकले नहीं वहाँ से? अरे बेटा, कैसे निकले? हम यहाँ आए तो मौसम बिगड़ गया, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गई, सारे रास्ते बंद हैं। आज तो आना मुश्किल लग रहा है, नहीं आ पाएंगे। दादी आप टेंशन मत लो, मैं भी हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट करवाता हूँ। अरे हमने पता किया था, हेलीकॉप्टर भी तो नहीं आएगा, तू चिंता मत कर। कल जब मौसम साफ हो जाएगा हम आ जाएंगे बेटा। माँ जी, आप अकेली हैं, ध्यान रखिएगा। अरे दादी, हेलो। मौसम खराब है ना, इसलिए वहाँ नेटवर्क नहीं होगा। कोई बात नहीं, माँ जी से बाद में बात कर लेंगे। चलो चलो, खाना खा लेते हैं, आओ। तब तक आप लोग ही सामान लोड करवा दीजिएगा। हेलो, हाँ भैया, वो नया डेकोरेशन का सामान कब तक आ जाएगा? ठीक है जी। मैडम जी, ये प्रथम सर के शादी के कुछ कपड़े, उनको ट्राई करवाना है। ठीक है, आप हमें दे दीजिए, हम ले जाते हैं। प्रथम, ये नए प्रोजेक्ट की फाइल है बेटा, इसे पढ़ लो। अगर इसके लिए तुम्हारे पास कुछ नए आइडियाज हो तो बताना। मामा जी, अभी शादी का ना बहुत स्ट्रेस है, मेरा दिमाग नहीं चलेगा। आप प्लीज ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दीजिए। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर भी मैं ये फाइल यहाँ रख रहा हूँ, अगर तुम्हारा मन हो तो एक बार देख लेना। अरे बेटा, कैसे निकले? हम यहाँ आए तो मौसम बिगड़ गया, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गई, सारे रास्ते बंद हैं। मेरी मधुबाला ठीक होगी ना? मैं एक दिन भी नहीं रह सकता उनके बिना। लंदन कैसे रहूंगा? प्रथम सर, आपकी शादी के लिए शेरवानी आई थी, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, रख दो।
मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना और ना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। आई थिंक मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, ये सब ना एक अट्रैक्शन थी, प्यार कभी नहीं था। लगता है प्रथम सर अपने और निहारिका मैम के झगड़े की वजह से परेशान है। ये क्या कर रही हो? प्रथम सर सॉरी, हम आपके पास उसी वक्त आते कि आपकी निजी बातें ना हमारे कानों में पड़ी जाती। अगर आपको शादी का स्ट्रेस अपने दिमाग से हटाना है ना तो दिमाग कहीं और लगाना पड़ेगा, वरना ऐसी ना सड़ू सी फोटो आएगी आपकी शादी में। एक बार ये फाइल पढ़िए तो अपने आप ही आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और वैसे भी भोलेनाथ आपको इतना अच्छा मौका दे रहे हैं अपनी काबिलियत साबित करने का। एक बार ये प्रोजेक्ट करके तो देखिए, क्या पता आपके पापा वापस से आपकी पीठ थपथपा दे। अगर हमें ये चांस मिलता ना तो हम तो कभी नहीं छोड़ते। बाकी आपकी मर्जी, हम जा रहे। शादी के बाद मैं वैसे भी हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहा हूँ। जाने से पहले ये प्रोजेक्ट करके मैं अपनी फैमिली को थोड़ी खुशी तो दे ही सकता हूँ। जीजा जी, प्रथम ये प्रोजेक्ट करने से मना कर रहा है। मतलब उसने लंदन जाने का मन बना लिया है? पापा, इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ आइडियाज है, मैं आपसे शेयर करना चाहता। हाँ बोलो बेटा। सॉरी पापा, इतने कम टाइम में मैं इतना ही कर पाया। इतने कम समय में तुमने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई विश पापा मैं और कर सकता। कर सकता मतलब तुम कहीं जा रहे हो बेटा? नहीं मामा, वो शादी का थोड़ा काम है तो मैं आता हूँ। पापा प्रथम निहारिका के चक्कर में कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन मैं उसका पिता होने के नाते उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। जल्दी से खाना खा लेते, फिर बाकी सारा काम करेंगे। राध्या, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। राध्या, थैंक यू सो मच। प्रथम सर, क्या हुआ? आपको भी हमारी तरीके सॉरी और थैंक यू बोलने की बीमारी लग गई क्या? हाँ, जब से तुम्हारी वंडरफुल एडवाइस ने ना मेरी लाइफ सेट की है। तुमने मुझे वो प्रोजेक्ट लेने के लिए एडवाइस किया था। मेरे पापा मेरे आइडिया से इतना इंप्रेस हो गए कि उन्होंने दूसरी बार तुम्हारी वजह से ना मुझ पे प्राउड फील किया। आई एम सो हैप्पी राध्या। राध्या, यू आर द बेस्ट। रजनी जी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? प्रथम उसकी बहुत बात मानता है। उसके कहने पर प्रथम ने पहली बार ऑफिस के काम में दिलचस्पी दिखाई है। अब क्या नाम क्या उसका? राध्या बंसल। राध्या, कितना खूबसूरत नाम है ना। राधा के बारे में पता करते हैं, देखने में तो खानदानी लगती है। एक प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? राध्या सुंदर है, उसका मन अति सुंदर है, संस्कारों और समझदारी में परिपूर्ण है वो लड़की, लेकिन उसका वजन, हमें नहीं लगता कि प्रथम उसे अपना पाएगा। निहारिका दुबली पतली है, स्मार्ट है, मॉडर्न है, जबकि राध्या सीधी सादी है, घरेलू है। उसकी जिंदगी बस उसके अपनों के ही आसपास सिमटी हुई है। निहारिका को देखकर हर किसी के मुंह से तारीफ निकलती है और राध्या के लिए सिर्फ ताने। दोनों में इतना फर्क है जैसे एक चमकीले शहर की रोशनी और दूसरी शांत गांव की रात। ओमकार जी, हमें नहीं लगता कि प्रथम राध्या से शादी करने के लिए मानेगा। रजनी जी, प्रथम के पास मानने के सिवा और कोई चारा नहीं है। ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। फिक्र तो मुझे इस बात की हो रही है कि राधा के परिवार वाले मानेंगे या नहीं।
बातों बातों में मैं अपने जरूरी काम भूल गया। मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ, फिर इसके बारे में फैसला करते हैं। देखिए, मैं सीधा साधा इंसान हूँ और सीधी बात करने में विश्वास करता हूँ। जब मैंने आपका नाम सुना और दिव्यम जी का अंदर फोटो देखा तो मुझे एहसास हो गया राध्या दिव्यम बंसल परिवार की बेटी है। और कानपुर का ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जगमोहन जी जो आपके नाम से परिचित ना हो। जगमोहन जी, मैं आपकी पोती राध्या का हाथ अपने बेटे प्रथम के लिए मांगता हूँ। ये कैसा भद्दा मजाक कर रहे हैं मिस्टर मित्तल आप? आपके बेटे प्रथम की तो शादी हो रही है, शादी की पूरी तैयारियां मेरी पोतियां कर रही हैं। फिर ये देखिए, हम उस शादी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। लेकिन राध्या ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, और अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते? देखिए, ये सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा और आपको बाद में सारी बातें पता भी चल जाएंगी। लेकिन इस वक्त मैं बस सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या आपको राध्या और प्रथम का रिश्ता मंजूर? माफ कीजिएगा मिस्टर मित्तल, मेरी राध्या के माता पिता नहीं है और उसका दादा भी जिंदा है, और सिर्फ पैसों की चकाचौंध देखकर मैं उसका जीवन खराब नहीं कर सकता। इसलिए माफ कीजिएगा मिस्टर मित्तल, इस फैसले में मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। जगमोहन जी, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, लेकिन राध्या को मैं जितना जानता हूँ इतना तो मैं जरूर समझ गया हूँ कि मेरे बेटे प्रथम के लिए राध्या से बढ़कर और कोई भी जीवन साथी नहीं है। काश मैं आपको यकीन दिला पाता कि मेरे इस फैसले में ना ही कोई साजिश है, ना ही कोई चक्रव्यूह है। और ये मेरे बेटे की बात, तो मेरे बेटे के अंदर भी कोई खोट नहीं है जगमोहन जी। हाँ, तो एक बार सोचिएगा जरूर। ये आपसे विनती है। राधे 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 राधे। श्री राधे जी, आप लोगों ने मंदिर में राध्या और गौरी बिटिया की कुंडलियां रखवाई थी ना? दादी, पंडित जी आए हैं राध्या और गौरी के लिए रिश्ते लेकर। हाँ हाँ, कल ही मैंने सुन लिया है। राम राम पंडित जी, आइए बैठिए। माँ, अभी से ही दोनों के रिश्ते की क्या जरूरत है? मतलब दोनों अभी बच्चियां हैं, उन्होंने तो दुनियादारी भी नहीं सीखी और अभी से उनके लिए लड़के देख रहे हैं। ब्रिज, तुम नहीं समझोगे। अभी से रिश्ते देखने शुरू करेंगे तो ही किसी अच्छे लड़के के साथ उसका रिश्ता पक्का करेंगे ना। सुजाता, जाओ बेटा, पंडित जी के लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर आओ। नमस्ते पंडित जी, मैं आपको पहले ही साफ साफ बता दे रही हूँ, मेरी गौरी लड़का देखे बगैर शादी नहीं करने वाली है। पंडित जी, आप एक काम कीजिए, हमारे राध्या के लिए लड़का दिखाइए। ये देखिए, संदीप शर्मा, लड़का अच्छा है, अच्छे परिवार का है। लड़का तो अच्छा, पर एक दिक्कत है। दरअसल एक लड़की को छेड़ने के इल्जाम में 6 महीने जेल में सजा काट कर आया है। बाकी सब बढ़िया है। कमाल करते हैं पंडित जी आप, हम अपनी बच्ची का रिश्ता किसी मुजरिम से करें? कोई ढंग का रिश्ता दिखाइए। हाँ, ये लड़का भी संपन्न परिवार का है और तलाकशुदा है। ये लड़का, इसकी बीवी कुछ ही महीने पहले निजी कारण से आत्महत्या कर ली है। इसके 3 बच्चे हैं, बाकी सब बढ़िया है। हाँ, ये लड़का देखिए, ये कुंवारा भी है, अमीर भी है और बूढ़ा भी है। बस कीजिए पंडित जी, हमारी राध्या लाखों में एक है और आप उसके लिए ऐसे वाहियात रिश्ते लेकर आए। हर माँ बाप के लिए बेटी लाखों में एक होती है, लेकिन एक बार अपनी पोती को पिता की नहीं
दुनिया की नजरों से देखिए तो उसके लिए ऐसे ही रिश्ते आएंगे आपको। हाँ देवर जी, शुक्र अदा कीजिए कि आड़े टेढ़े ही सही लेकिन राधिया के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं। इतने नखरे मत दिखाइए, समय बीत गया ना तो ये रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। जिंदगी भर आपकी छाती पर कुंवारी पड़ी रहेगी। बस कीजिए भाभी। राध्या मेरी जिम्मेदारी है, उसके भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, उसके लिए मैं हूं। आप मेहनत मत कीजिए। और पंडित जी आप इतने घटिया रिश्ते लेकर आए, आप लेके जाइए इन्हें, मैं अपनी पोती की शादी खुद कर लूंगा। पंडित जी कृपया करके आप भी जाइए अभी के लिए। हेलो, सुनो रमेश, हम जानते हैं कि तुम पंडित जी के साथ काम करने के अलावा और भी हेरा फेरी वाले काम करते हो। अब हमारी ये बात ध्यान से सुनो। हमारे घर में जो राध्या है उसने पंडित जी को कुंडली ला करके दी थी। तुम राध्या के लिए ऐसे ऐसे रिश्ते लेकर के आओ हमारे घर पर कि हमारे परिवार वालों का खून खौल जाए। ये काम हमारा सही से हो जाना चाहिए। इस काम करने के आधे पैसे हम तुम्हें अभी दे रहे हैं और आधे काम होने के बाद देंगे, समझे? अब शायद मुन्ना के पापा के दिमाग की घंटी बज जाए। अरे ये हमारी आंखों को क्या हो गया? कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? चाची सास जी, आप राध्या की नजर उतार रही हैं? हाँ हाँ कली, अब तो राध्या की नजर उतारनी पड़ेगी ना, ताकि ये बुरी बुरी नजरों से बच सके। पर दादी, हमें किसी की नजर क्यों लगेगी? आप प्लीज ये सब मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। हमें बस जाने दीजिए, गौरी दीदी वहाँ पर अकेली हैं। रोज घर में अब तुम ऐसे ही मुंह उठा करके नहीं जा सकती हो। क्यों? फिर कोई कारनामा कर दिया क्या तुम्हारी पोती ने वहाँ पे? भाभी, अगर आप राध्या के कारनामे सुनेंगी ना तब तो आपके पैरों तले जमीन ही खसक जाएगी। लगता है सुजाता ने मेरी बातें सुन ली, इसीलिए सारी नौटंकी कर रही है। लेकिन घर में किसी को कुछ बताने से पहले मैं राध्या से बात करना चाहता था, पर सुजाता को तो बिल्कुल भी सब्र ही नहीं है। क्यों दादी, ऐसा क्या किया है हमने? अब क्या किया है क्या नहीं किया है ये तो हम नहीं जानते राध्या, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। रिश्ता? कब? किससे? बस अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे दादू ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। किससे सुजाता? वो मुजरिम से या वो 3 बच्चों के बाप से? ना किसी मुजरिम से, ना ही तलाकशुदा 3 बच्चों के बाप से, बल्कि हमारी पोती राध्या का रिश्ता तय हुआ है सुंदर, अमीर, कुंवारे प्रथम मित्तल से। प्रथम प्रथम प्रथम। अरे माँ, वो तो निहारिका को लेकर आइसक्रीम खिलाने गया है। इतना बड़ा फैसला हम बिना प्रथम से पूछे नहीं ले सकते। एक बार उससे बात करनी ही होगी। हे भगवान, इस कमरे में तो एक भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे का कमरा। ये तो प्रथम के लंदन की टिकट से 2 दिन बाद की। बस 2
दो दिन में हमारा प्रथम परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए लंदन चला जाएगा। नहीं, हमें प्रथम से बात करनी होगी। प्रथम से बात करके ये शादी रोकनी होगी। प्रथम, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आज इनकी लापरवाही की वजह से हमारा इतना बड़ा इवेंट कैंसिल हो गया। यार शांत हो जाओ, तुम चलो मेरे साथ पानी पीने चलो। वायदा है प्रथम से बात करके वो कांच की गुड़िया 2 आंसू टपकाएगी और हमारा प्रथम बर्फ की तरह पिघल जाएगा। भगवान, क्या करे? माँ, मुझे ढूंढे माँ। कहाँ है? अरे हमारा नटखट कहाँ है? प्रथम, अरे प्रथम बेटा, कहाँ है? कहाँ है हमारा प्रथम? तुमने हमारे प्रथम को हमसे दूर किया ना? तुम रोक सकती थी उसे, पर नहीं रोका। अब वो 7 समंदर पार चला गया है। जिंदगी भर अपने बेटे के लिए तड़पती रहो ऐसे ही, कभी वापस नहीं आएगा। नहीं, हमें प्रथम को रोकना होगा। हम उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकते। दादी, ये कैसी बेतुकी बातें कर रही है? प्रथम सर की शादी निहारिका मांग से होने वाली और उन्हीं की शादी का इवेंट हम संभाल रहे हैं। जानते हैं हमारी धीमी चाल, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि मित्तल परिवार अब उस रिश्ते के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता है। उन्होंने अपनी बहू के रूप में तुम्हें चुना है। कैसे क्या? ये सब तुम छोड़ो, तुम तो बस अब ससुराल जाने की तैयारी करो। दादू, ये सब क्या है? हाँ बेटा, सुजाता बिल्कुल सही कह रही है। प्रथम के पापा खुद आए थे रिश्ता लेकर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, और बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे भी यही लगा कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही है। चाचा जी, मैं आपके फैसले की बहुत इज्जत करता हूँ। राधिया की जिंदगी का सवाल है, कहीं लड़के में कोई खोट तो नहीं? गोलू बेटा, गौरी और राध्या ने हमें पहले ही बता दिया था कि लड़का हीरा है, और अब इतना अच्छा परिवार है। भाई ऐसे रिश्ते तो 16 सोमवार क्या 1600 सोमवार का व्रत रखो ना, तब भी नहीं मिलते हैं। मान गए भाई तुम्हें हम राध्या। किस्मत के मामले में तुम भी अपनी माँ जैसी धनी निकली। पहले तो शादी किसी और से हो रही थी, फिर अचानक शादी टूट क्यों गई? कली, ये क्यों क्या तुम तब भी करती जब ये रिश्ता राध्या के लिए नहीं बल्कि गौरी के लिए आया था? नहीं ना? तो फिर अपने भतीजे, अरे नहीं, तुम्हारी तो भांजी, उससे इतना क्यों जल रही हो तुम? तुम्हारी तरह अपनी बेटी को कुएं में धकेलने की जल्दी नहीं है हमें। वो तो बस यूं ही राध्या की चिंता हो रही थी तो हमने पूछ लिया। राध्या की चिंता हो रही थी आपको? भाभी, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको राध्या की कितनी चिंता है। याद है आपको, जब हम राध्या के लिए उस मोटे लड़के का रिश्ता लेकर के आए थे, तब तो आप बड़ी उछल करके नाच रही थी। तब तो आपको राध्या की चिंता नहीं हो रही थी, लेकिन आज जब राध्या के लिए इतने बड़े खानदान से रिश्ता आया है, तब आपको इसकी इतनी चिंता हो रही है। दादू, दादी, हम ये शादी नहीं कर सकते। दिमाग खराब है तुम्हारा। यहाँ भगवान जी खुद तुम्हारी अच्छी किस्मत लिख रहा है, लेकिन तुम हो कि खुद अपनी किस्मत के दरवाजे बंद करने पर तुली हो। दादी, जब तक हम प्रथम सर के दिल की बात नहीं जान लेते, हम इस शादी के लिए हाँ नहीं कर सकते। हम बस एक बार उनसे बात कर लेते हैं।
कहीं ये बात करने के चक्कर में हाथ लगी लॉटरी का गुड़ गोबर ना कर दे। नहीं, अपने सोनू की किस्मत को हम खतरे में नहीं डाल सकते। शादी से पहले किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है राध्या। अरे उस घर के बड़ों ने रिश्ता तय किया है, बस बात खत्म। दादी बस एक बार बात कर लेने दीजिए, पता नहीं क्यों पर हमारा दिल नहीं मान रहा है। चुप करो तुम। जब जेब में चवन्नी ना हो ना तो फिर अमीरों जैसे रौब नहीं दिखाते। यहाँ इतनी मुश्किल से इतना अच्छा बड़े घर का रिश्ता आया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर भी बात करके चौधराइन बनना है। कोई बात करने की जरूरत नहीं है तुम चलो हमारे साथ। रुको, अगर राध्या का बात करने का मन है तो उसे बात करने दो। आखिर शादी उसी की हो रही है, सब कुछ जानने का अधिकार है उसे। दो मोबाइल, दो उसे। हाँ जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। आप ना राध्या को शय मत दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मनहूसियत के चलते इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से चला जाए। और वैसे भी माँ जी, हम नहीं गए थे उन लोगों के घर कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए, बल्कि वो लोग सामने से आए थे अपनी झोली फैलाकर राध्या का रिश्ता मांगने के लिए, और वो भी जन्माष्टमी के एक दिन पहले। इतने शुभ दिनों में रिश्ता आया है। हमें तो ना ये भगवान का ही कोई शुभ इशारा लगता है। और अगर अब राध्या ने उनसे बात करके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर ये रिश्ता हमारे हाथ से चला जाएगा। फिर करते रहिएगा अपनी राध्या की शादी तलाकशुदा 4 बच्चों के बाप से। वैसे माँ, काफी नाम सुना उनका, काफी खानदानी और अच्छे लोग हैं। हमारी राध्या वहाँ खुश रहेगी। वही तो। और इससे पहले कि तुम कोई और नया रायता फैलाओ, तुम चलो हमारे साथ। चलो आप। दादी हमारी बात सुनिए। दादी प्लीज हमारी बात सुनिए। दादी हम जानते हैं कि प्रथम सर निहारिका मैम से कितना प्यार करते हैं, वो वैसे अचानक से हमसे शादी कैसे कर ली। प्लीज एक बार हमें उनसे बात करने दीजिए प्लीज। तुम हमारी बात नहीं मानोगी ना राध्या? ठीक है, आओ हमारे साथ। किसी से भी बात करने से पहले राध्या अपने आप को अच्छे से इस आईने में देखो। अपने इस वजन को, अपने फैलते हुए शरीर को अच्छे से देखो राध्या। तुम्हारा ये गुब्बारे जैसा शरीर ना किसी भी दिन फट जाएगा, फिर भी कोई तुम्हें अपना रहा है और तुम मुखी नखरे किए जा रही हो। अरे क्या जिंदगी भर हमारी छाती का बोझ बन करके रहोगी तुम? तुम्हें तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे दादू की पुरानी पहचान और बंसल खानदान के नाम की वजह से तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। ना तुम जैसी बुलडोजर जैसी दिखने वाली लड़की के लिए इंपोर्टेड गाड़ी जैसे रिश्ते तो नहीं आते। अपने माँ बाप को तो तुम पहले ही खा चुकी हो। अब तुम्हारे दादू ने तुम्हारी भलाई का सोचते हुए अपनी जुबान दे दी, तो क्या तुम उनकी जुबान का मान तक नहीं रखोगी? इसलिए अपनी जुबान और अपने दिमाग पर ताला लगा कर रखो। अब जब तक शादी नहीं हो जाती ना, तुम किसी से बात नहीं करोगी, समझी? ये सब क्या हो रहा है? हमारी शादी, वो भी प्रथम सर से, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हम इस बात की जड़ तक कैसे पहुंचे? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।